Morning, students. Today we will re-continue with the same chapter, Landscape of the Soul. A classical Chinese landscape is not meant to reproduce an actual view. एक पुरातन चीनी जो कि चाइनीज लैंडस्केप है, पेंटिंग है, उसका मोटिव सिर्फ ओरिजिनल उसका व्यू देना ही नहीं होता है, बट एज वुड वेस्टर्न फिगरेटिव पेंटिंग, जैसे कि पश्चिम पेंटिंग जो होती हैं वो अपनी यथार्थवादी चित्र प्रस्तुत करती हैं। तो उसके ज़रिए हम देखेंगे कि ये कैसे अपने आप को रिप्रोड्यूस करते हैं क्लासिकल थ्योरी के अकॉर्डिंगली। वेयर एज यूरोपियन पेंटर वॉन्ट्स यू टू बोरो हिज आइज एंड लुक एट द यूरोपियन पेंटर, जबकि हम देखते हैं कि एक यूरोपीय चित्रकार चाहता है कि आप उसकी आंख उधार ले लें और उस चित्र को प्रॉपरली वे में देखें जैसे कि वो दिखाना चाहता है। ठीक है। फ्रॉम अ स्पेसिफिक एंगल, एक स्पेसिफिक एंगल के तौर पे आप एक विशेष कोने से आप देखें उस चीनी चित्रकार का एक तरफा दृष्टिकोण को यहाँ पे नहीं चूज करता। वो चाइनीज पेंटर जो होता है एक तरफा सिंगल पॉइंट ऑफ व्यू नहीं चूज करता। हिज लैंडस्केप इज नॉट रियल वन, और इसमें भी कोई एक वास्तविक चित्र नहीं होता है, राइट। तो हम अगर इसमें वो कहता है कि यू कैन एंटर इट फ्रॉम एनी पॉइंट, आप किसी भी तरह से उसमें प्रवेश कर सकते हैं। देन ट्रेवल इन इट, इसमें प्रवेश करें, भ्रमण कर सकते हैं। और द आर्टिस्ट क्रिएट्स अ पाथ फॉर योर आईज, और चित्रकार जो होता है पेंटर आपकी आंख के इधर उधर तथा फिर से पीछे की तरफ घूमने के लिए एक रास्ता बना देता है। मतलब एक पेंटर के लिए ये एक बड़ी अजीब चीज़ होती है कि वो आपकी आंखों के लिए एक रास्ता बनाता है ताकि आप आराम से चलते हुए उस पेंटिंग को देखें। और उस उसमें ऐसा भी कई बार होता है, इवन मोर ट्रू इन द केस ऑफ द हॉरिजेंटल स्क्रोल। हॉरिजेंटल स्क्रोल के तौर पे वो कुंडलदार पेंटिंग के संबंध में जो बात की है उसने, कि स्लोली एक्शन जो टेकन प्लेस करता है वन सेक्शन फ्रॉम द अदर सेक्शन पेंटिंग के, देन स्क्रोलिंग इट अप टू मूव ऑन टू द अदर। स्क्रोलिंग करते हुए भी अगर कोई पेंटिंग बनी होगी ना, उसकी एक साइड से जाकर दूसरी साइड पे कैसे जाना है, तो ये चीज़ भी चाइनीज पेंटर सिंगल पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाएगा। Adds a dimension of time which is unknown in any other form of painting. It also requires the active participation of the viewer. फिर उसने ये भी कहा सॉरी, जो कि ये तय करता है कि पेंटिंग को किसी भी तरह से भ्रमण करेगा, लेकिन इसमें पूरी पार्टिसिपेशन चाहिए होती जिसने वो पेंटिंग देखनी है। हु डिसाइड्स एट व्हाट प्लेस पेस ही विल ट्रेवल, और वो उसकी गति भी नापता है चित्रकार कि कैसे वो इस पेंटिंग में भ्रमण करेगा, इसकी पेंटिंग की यात्रा करेगा, पेंटिंग को स्वयं देखेगा। अ पार्टिसिपेशन विच इज़ फिजिकल एज वेल एज मेंटल, और वो पार्टिसिपेशन जो होती है ना पेंटिंग देखने की, वो फिजिकली भी होनी चाहिए और मेंटली भी होनी चाहिए। दिमागी तौर से भी हमें पेंटिंग को ट्रेवल करना होता है कि पेंटिंग किस तरीके से बनी है। तो चाइनीज पेंटर डज नॉट वॉन्ट यू टू बोरो हिज आइज, जैसे कि वेस्टर्न पेंटर मैंने कहा है कि वो कहता है कि मेरी आंखों के मेरे नज़रिए से पेंटिंग को देखो। चाइनीज पेंटर ऐसा नहीं चाहता कि वो देखे कि मेरे नज़रिए से पेंटिंग को देखो। ही वॉन्ट्स यू टू एंटर हिज माइंड, वो कहता है कि मेरे मन के अकॉर्डिंगली देखो आप पेंटिंग को। द लैंडस्केप इज एन इनर वन, अ स्पिरिचुअल एंड कॉन्सेप्चुअल स्पेस होती है, अपनी व्यूज़ की दुनिया होती है। एक लैंडस्केप जो होता है ना आंतरिक रूप से होती है, इनर वे से होती है, जो कि हम एक कंसेप्चुअल स्पेस बना लेते हैं, अपनी ही एक व्यूज़ की दुनिया बता देते हैं कि जिसमें हम अपने विचारों के बारे में बताते हैं पेंटिंग के ज़रिए। दिस कॉन्सेप्ट इज एक्सप्रेस्ड एज सेंशुई, और इसी विचार को सेंशुई के रूप में व्यक्त किया गया है, जो कि जिसका शाब्दिक अर्थ होता है माउंटेन वाटर, पर्वत जल, विच यूज टूगेदर रिप्रेजेंट द वर्ड लैंडस्केप, जो कि इकट्ठे इस्तेमाल होकर शब्द लैंडस्केप को प्रतिनिधित्व करते हैं। मोर देन टू एलिमेंट्स ऑफ एन इमेज, किसी भी इमेज के दो से ज़्यादा तत्व, दीज रिप्रेजेंट टू कॉम्प्लीमेंट्री पोल्स, ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री पोल्स एक पूरक तौर से दो पोल्स हमें रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि इस ब्रह्मांड के बारे में
दायोस्त व्यू ऑफ द यूनिवर्स बताते हैं, जो कि पूरा हमें दाओवादी दृष्टिकोण के बारे में बताते हैं, जिसमें कि माउंटेन इज यांग, यांग शब्द का अर्थ माउंटेन बताया गया है, जो कि रीचिंग वर्टिकली टू वर्ड्स हेवन, जो कि धूप से होता हुआ सीधा हेवन की तरफ जाता है, सीधा आकाश की तरफ जाता है, स्थिर होता है, स्टेबल होता है, गर्म होता है, ड्राई इन द सन, गर्मी में वो ठंडा हुआ होता है, ठीक है, गर्मी के साथ सॉरी गर्म हुआ होता है वो, वाइल द वाटर इज यन, वाटर क्या होता है, यिन, यिन का मतलब वाटर है, यांग मतलब माउंटेन पहाड़ है, यिन मतलब हॉरिजेंटल व्यू में वो बहता हुआ पानी है, जो कि अर्थ के ऊपर ही रहता है, फ्लूइड होता है, मॉइस्ट होता है, ठीक है, और गतिशील होता है, मोशन में होता है, मॉइस्ट भी होता है, कूल होता है अपने स्वभाव में। इंटरेक्शन ऑफ यिन द रिसेप्टिव, जो कि इंटरेक्शन बताया गया है दाओवाद के अकॉर्डिंगली हमें ये बताता है कि इट्स काउंटर पार्ट यांग एक्टिव एंड मस्कुलिन इज ऑफ कोर्स अ फंडामेंटल नोशन ऑफ दाओइज्म। जिस चीज़ की हम अक्सर अनदेखी करते हैं, उसमें हम देखते हैं कि पूर्ण रूप से ये एक लिंग और स्त्रीलिंग के बारे में प्रकट करता है अपने विचार दाओइज्म में। What is often overlooked is an essential third element, the middle void where their interaction takes place। और इसके बीच में ही एक मध्य वर्ग में एक वर्ड खालीपन आता है, वर्ड आता है, जो कि इंटरेक्शन करता है आपस में मेल और फीमेल का। दिस कैन बी कंपेयर्ड विद द योगिक प्रैक्टिस ऑफ प्राणायामा। इसी तुलना में हम प्राणायामा को जैसे देख सकते हैं कि सांस को अंदर की तरफ खींचना, ब्रीद इन करना, रिटेन करना, ब्रीद आउट करना, सांस को रोक के रखना, द सस्पेंशन ऑफ ब्रीद इज द वॉइड वेयर, सांस को रोके रखना ही ये खालीपन है, वॉइड है, वेयर मेडिटेशन अकर, जहाँ पे हम समाधि लगाते हैं, पहले सांस को अंदर खींचते हैं फिर बाहर निकालते हैं, बीच में जो खालीपन है, वॉइड है, उसी वॉइड को हम मेडिटेशन बोलते हैं, जब मेडिटेशन समाधि लगती है। Hence the importance of the white unpainted space in Chinese landscape। और इसी खालीपन की तो हमें ज़रूरत होती है, जो खालीपन हम इस दोनों चीज़ों में बनाते हैं, इसके बिना कुछ भी नहीं हो सकता। यहीं से एक चाइनीज़ जो लैंडस्केप है हम चित्रित किए बिना ही छोड़ दी गई सफ़ेद जगह को महत्व का हमें पता चलता है कि वो सफ़ेद जगह किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही होती है। दिस इज ऑल्सो वेयर मैन फाइंड्स अ फंडामेंटल रूल। यहीं पर आकर एक पर्सन, एक मनुष्य फंडामेंटल बेसिक तौर पे हमें भूमिका मिलती है, एंड दैट स्पेस बिटवीन हेवन एंड अर्थ, जो हम धरती और आकाश स्वर्ग के बीच में खाली स्थान को हम फिल करते हैं एक माध्यम बनाते हुए, दोनों पोल्स के बीच में यूनिवर्स में हम उसको माध्यम बना के समाधि को, मेडिटेशन को यूज़ करते हैं। हिज प्रेजेंस इज एसेंशियल, और उसी की हमें ज़रूरत होती है। हालांकि इवन इट इज़ ओनली सजेस्टेड, ये केवल सुझाव ही है, सभी ये नहीं कर सकते इतनी अच्छी पेंटिंग बनाएं कि गॉड और ज़मीन के बीच में एक रिलेशन पैदा हो सके। फार फ्रॉम बीइंग लॉस्ट और अप्रेस्ड बाय द लॉफ्टी पीक्स, और जितने भी पर्वत चोटियां के द्वारा गुम किए जाने वाले या दिए जाने वाले, दबा दिए जाने वाले संभावना है, ये फ्रैंक यांग चैंग ने बड़े सुंदर शब्दों में कहा है, दिस इज़ द आई ऑफ द लैंडस्केप। अगर हम किसी भी कुदरत की बनाई हुई लैंडस्केप को देखें तो हमें खालीपन जो बीच में वॉइड है उसका पता चलता है हमें, जो कि इस आकाश और धरती के बीच में एक खला पैदा करता है। और यही चीज़ होती है कि हम प्राकृतिक चित्र की आँख हैं, हम जो लैंडस्केप्स इतने अच्छे अच्छे जो कि बनाए जाते हैं, किस तरीके से हम उन चीज़ों को लेते हैं, ठीक है। तो चैप्टर ख़त्म होता है स्टूडेंट्स। आपको कोई भी चीज़ समझ में ना आई हो तो आपने मुझसे पूछना है पर्सनली, आपने कांटेक्ट करते हुए। थैंक यू स्टूडेंट।